हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। अभी तक हम पढ़ चुके हैं प्रोजेक्टाइल ऑन लेवल या एक हॉरिजॉन्टल पे। दूसरा हमने पढ़ा था प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ टावर, टावर से अलग अलग डायरेक्शंस में प्रोजेक्टाइल करना। तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम करने वाले हैं और उसके बाद हम चलेंगे प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से देखिए क्या कह रहे हैं। एक टावर से जिसकी हाइट 3h है, वहां से आपने एक प्रोजेक्ट किया ऐसा एट एन एंगल अल्फा। यू स्पीड से, यू दे नहीं रखा, अपन ने मान लिया। बोला गया कि इफ द स्टोन रीचेस अ मैक्सिमम हाइट एच अबव द टावर, मतलब टावर से जब प्रोजेक्ट किया तो ये कुछ ऐसे मोशन में चलेगा। तो ये जो टावर से ऊपर वाली हाइट है एच, ये आपको दे रखी है यहाँ तक। ठीक है, और क्योंकि ये आगे बढ़ा है तो ऐसे गिरेगा भी आगे तक, और यहाँ आके फाइनली गिरा बेस पे। तो आपसे पूछा गया कि बताइए ये टावर के फुट से कितने डिस्टेंस पे गिरा, मतलब ये रेंज आपसे पूछी गई है और इसको प्रूव करना है कि 6h cot अल्फा ये आती है। तो चलिए प्रूव करते हैं, रेंज अपन फाइंड करते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर मुझे टाइम मिल जाता है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर ये हवा में रहा, तो मैं उसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ स्पीड से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे रेंज मिल जाएगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होता। तो उसके लिए पहले टाइम निकालना पड़ेगा। अब टाइम कैसे निकालें, यहाँ दो मोशन है। एक मोशन हो रहा है प्रोजेक्टाइल जो लेवल टू लेवल होता है, टावर से ऊपर वाला, दूसरा टावर से नीचे वाला। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखिए इस पूरे मोशन को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। कौन कौन से पार्ट्स हैं, एक यहां से यहां तक जो मैंने प्रोजेक्ट किया, ये जब टॉप तक पहुंचा वहां तक, दिस इज वन पार्ट। ओके, दूसरा पार्ट जब वो यहां से वापस चला और ऐसे गिरा यहां तक, दिस इज सेकंड पार्ट। क्लियर है बात। तो फर्स्ट में मैं बता रहा हूँ टाइम लगा t1, सेकंड में टाइम लगा t2, टोटल टाइम हो जाएगा t1 प्लस t2। और ऐसा क्यों किया ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हाफ है जिसमें इसने एच हाइट अटेंड करी, ये अपने को पता है कि इसकी टॉप पॉइंट पे पहुंच चुका है, मैक्सिमम हाइट ये अटेंड कर चुका है। और ऐसा करने में इसको कितना टाइम लगता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा टाइम, है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला याद है आपको, आपने क्या लिखा था, t इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। तो जब ये टॉप तक पहुंचता है इसका टाइम इसको लगेगा, मतलब t1 तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ, लगेगा u साइन अल्फा बाई जी। क्लियर है बात, क्योंकि टॉप पे पहुंचने में इतना टाइम लगता है इसको। ओके, t2 जब देखना है तो यहाँ पे एक खास बात क्या है, जब टॉप पे होता है तो वेलोसिटी कैसी होती है इसकी, क्या सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल होती है, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होता है। यस, तो ये u cos अल्फा इसकी वेलोसिटी है, वर्टिकल में इसकी वेलोसिटी है जीरो। अब टावर की हाइट आपको दे रखी है 3h। अगर मैं सेकंड पार्ट ऑफ मोशन की बात करूं तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है और वो 4h हाइट नीचे आके गिर रहा है। 4h क्यों, h ऊपर वाला और 3h टावर की हाइट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इसका 4h है। क्या मैं टाइम निकाल सकता हूँ, बिल्कुल आसानी से निकाला जा सकता है। तो लिखूंगा s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर से 4h, डिस्प्लेसमेंट इज 4h, u इन वर्टिकल डायरेक्शन इज जीरो, ऊपर से वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो है, टाइम t2 जो अपने को फाइंड करना है, प्लस हाफ g t2 स्क्वायर। यहां से देखो कितना आएगा, तो 8h बाई जी, इसका रूट ये आपके पास आएगा t2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ तक, पक्की बात। चलिए, अब एक टाइम आया u साइन अल्फा के टर्म में, दूसरा आया h की टर्म में। तो अपन क्या करते हैं, h को भी अपन u और साइन के टर्म में रख देते हैं। और अपने को पता है फॉर्मूला कि ये जो ऊपर वाला मोशन है इसके लिए जो मैक्सिमम हाइट h दे रखी है, इसका फॉर्मूला सीधा सीधा होता है h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g। फॉर्मूला में पता है। तो इस मोशन को जो ऊपर हो रहा है इसे हम एक ही लेवल पे प्रोजेक्टाइल वाला मान सकते हैं। तो इस मोशन के लिए h इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, इस h को यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो t2 आपको कितना मिलेगा, रूट ओवर 8/g, h की जगह लिखा u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g। ठीक है, सॉल्व करें तो देखो u साइन अल्फा बाहर आ रहा है और यहाँ से कितना आएगा, 2 टाइम्स u साइन अल्फा बाई g। ठीक है, 8 और 2 कैंसिल हुआ, 4 बचा, 4 का रूट होता है 2, 2 बाहर आ गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा से u साइन अल्फा बाहर आ गया, नीचे g स्क्वायर बना, g बाहर आ गया। तो ये हो गया आपका t2। टोटल टाइम हम लिख सकते हैं t1 प्लस t2, कितना हो गया ये,
u sin अल्फा बाई जी प्लस 2u sin अल्फा बाई जी, टोटल मिलके होगा 3u sin अल्फा बाई जी। ये आपका आ गया टोटल टाइम। रेंज क्या होती है? रेंज होती है u cos अल्फा इनटू टाइम, है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टोटल टाइम, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होता, रेंज उससे लिखी जा सकती है। आपका आंसर फाइनली आ गया, u cos अल्फा इनटू टाइम लिखेंगे तो 3u sin अल्फा बाई जी। कितना आएगा आंसर फाइनली? 3 साइन अल्फा और कॉस अल्फा, इसको अगर देखें तो साइन अल्फा कॉस अल्फा मिलके, तो ये आपके पास बन जाएगा 3 टाइम्स यू स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई जी। ठीक है, आपको जो दिया हुआ है वो दिया है, देखते हैं 6h कॉट अल्फा के टर्म्स में, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। दोनों अगर इक्वल आ गए तो अपना आंसर आ जाएगा। आपको दिया है 6h कॉट अल्फा, h की जगह रख देते हैं अपन यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g, और कॉट अल्फा लिख सकते हैं कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा। देखिए सेम आ रहा है ना आपके पास, 2 से ये कैंसिल हुआ, आंसर आया आपके पास 3 टाइम्स यू स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई जी। ठीक है, दोनों सेम मिल रहे हैं, तो हमारा आंसर यहाँ से प्रूव हो जाता है। क्लियर है बात? चलिए ऐसा एक और क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व कीजिए और फिर आगे सॉल्यूशन देखिए। चलिए कर लिया क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है कि एक एरोप्लेन है ऊपर जो कांस्टेंट हाइट पे उड़ रहा है, एच आपको दे रखा है कितना, 1960 मीटर्स, विद स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर। ओके, इस किलोमीटर पर आवर को अपन चेंज करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके, ताकि मीटर्स और उसमें अपने को दिक्कत ना रहे, ऐसा यूनिट से अपन यूज करेंगे। टुवर्ड्स अ पॉइंट डायरेक्टली ओवर अ पर्सन स्ट्रगलिंग इन फ्लड वाटर। ठीक है, एट व्हाट एंगल ऑफ साइट, एंगल ऑफ साइट जो फाई दिखा रखा है वो अपने को कैलकुलेट करना है। शुड द पायलट रिलीज अ सर्वाइवल किट if it is to reach the person in water। क्लियर है बात? जो प्रोजेक्टाइल यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया वो सीधा सीधा इस पर्सन तक पहुंच जाए, ऐसा एंगल अपने को यहाँ पे बताना है। और रिलीज कैसा किया गया है? हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल, क्योंकि प्लेन जो है वो हॉरिजॉन्टल उड़ रहा है, और पैकेट रिलीज करता है तो फेंकता नहीं है, वो जस्ट ड्रॉप करता है। और हमने बोला था ना कि जब मूविंग ऑब्जेक्ट से कोई दूसरा पार्टिकल ड्रॉप किया जाता है तो उसको भी सेम वेलोसिटी मिलती है। तो यहाँ से जो एक्चुअल पार्टिकल ड्रॉप किया गया भी सेम वेलोसिटी मिली इस तरफ 600 किलोमीटर पर आवर की, और इस वेलोसिटी की वजह से ये पाथ फॉलो करता हुआ यहाँ तक पहुंचेगा। ठीक है बात? तो एंगल ऑफ साइट आपसे पूछा गया है। एंगल ऑफ साइट मतलब ये एरोप्लेन जब यहाँ पे है कितना दूर उसने रिलीज कर दिया उसको ताकि वो उस तक पहुंच जाए। जस्ट ऊपर जाकर रिलीज करता तो आगे गिरता, है ना, पहले इसको रिलीज करना पड़ा, वो एंगल ऑफ साइट आपसे पूछा गया। तो अब क्या करें, अपने को एच तो पता है, अगर मुझे ये एक्स पता चल जाए, दिस एक्स, तो मैं 10 फाई से आराम से निकाल सकता हूँ फाई, है ना। और एक्स कैसे निकालें? तो एक्स के लिए तो बहुत आसान है, अगर टाइम ऑफ फ्लाइट पता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता है, तो ये रेंज भी पता चल जाएगी। बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। तो आपकी जो इनिशियल स्पीड है वो हॉरिजॉन्टल ही है पूरी पूरी, वर्टिकल में 0 है, 600 किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18 करेंगे मीटर पर सेकंड, ये आपकी हो गई इनिशियल स्पीड। टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल में देखा जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट तो वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर अगर लगाऊं तो डिस्प्लेसमेंट है इसका 1960 मीटर्स। वर्टिकल में इनिशियल स्पीड है इसकी 0, क्योंकि नीचे की तरफ इसके पास कोई स्पीड नहीं है, जो भी स्पीड है एरोप्लेन की वजह से मिली है, और वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल उड़ रहा है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही इसको मिलेगी। प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जी आपको दे रखा है 9.8 इंटू टी स्क्वायर, इसको अगर सॉल्व करें तो मिलता है टी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 1960 डिवाइडेड बाई 9.8। 9.8 से ऊपर कैंसिल होगा, 200 टाइम्स आएगा 400, तो टी स्क्वायर आपके पास आया 400, टी आया 20 सेकेंड्स। तो 20 सेकंड में ये रिलीफ पैकेज उस तक पहुंच जाएगा। अब इस 20 सेकंड में उस पैकेज ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर की है विच इज x। कितना कवर किया? तो 600 इंटू 5/18, ये हो गई इसकी स्पीड, इंटू टाइम 20,
ये x आपको मिल गया। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आपको कितना मिलेगा, देखो जल्दी से। ये आया 9, ये आया 10, ऊपर आया 30 और बाय 9, 3 से और कैंसिल होगा ये, तो 10,000 बाय 3 मीटर्स। 10,000 बाय 3 मीटर्स इज x। x पता चल गया, h पता चल गया, 10 फाई लिखा जा सकता है। 10 फाई देखिए ट्रायंगल में x बाई h लिखेंगे, आंसर आएगा आपके पास फाइनली 10,000 बाय 3 इंटू 1960। दिस इज एंगल, जो फाई आप लिख सकते हैं 10 इनवर्स ऑफ दिस। थोड़ा बहुत सॉल्व कीजिए आपकी इच्छा हो तो, यहाँ आपका फाइनल आंसर इस तरीके से आपको मिल जाएगा। क्लियर है बात? तो क्वेश्चन बड़ा आसान था। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपन प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन के बारे में। अब इंक्लाइन प्लेन पे क्या फर्क पड़ता है भाई? पहली बात तो इंक्लाइन प्लेन क्या है, तो आप ऐसा मान लीजिए कि आपके सामने एक ऐसा स्टीप स्लोप है, आप उसके नीचे खड़े होके एक प्रोजेक्शन कर रहे हैं। अब जब प्रोजेक्शन किया तो वो अपना पाथ पूरा तो कर नहीं पाएगा। अगर ये स्लोप नहीं होता तो प्रोजेक्शन यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे खत्म हो जाता। लेकिन क्योंकि ये ऐसा है तो प्रोजेक्शन यहाँ से किया और यहाँ जाके टकरा जाएगा, अपना पाथ पूरा नहीं कर पाएगा। तो यही यहाँ पे देखने वाली बातें हैं। अब अगर ऐसा एक इंक्लाइन प्लेन है, उस पर प्रोजेक्शन किया तो यहाँ भी वही सारी बातें आती हैं कि भाई रेंज कितनी होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, कितनी डिस्टेंस पे गिरेगा, कितनी मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, सारी बातें वही अपने को वापस करनी है। तो इसको करने के 2-3 तरीके हैं। जैसे अगर मुझे रेंज फाइंड करनी है तो इसके 2-3 तरीके हैं जिससे मैं इसको फाइंड कर सकता हूँ। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका ये है कि अपने को ट्रेजेक्टरी इक्वेशन पता है कि दिस इज द ट्रेजेक्टरी इक्वेशन जो ये फॉलो करने वाला है। ठीक है, अब इसमें जो रेंज देखी जाती है वो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन देखी जाती है। तो जो आपके लिए आर लिखा गया है, देखिए क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं अपना सिस्टम, कि ये जो ओरिजिन है यहाँ से प्रोजेक्शन किया गया विद स्पीड u एट एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। देखो अल्फा एंगल किसके साथ है? हॉरिजॉन्टल के साथ है, x के साथ है। ये बात ध्यान रखना, जो अल्फा हम यूज कर रहे हैं वो एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ यूज कर रहे हैं। और बीटा जो एंगल है वो उस इंक्लाइन प्लेन का एंगल है, वो उसका स्लोप है। इंक्लाइन प्लेन का एंगल बीटा है। ठीक है, और ये जो रेंज है, ये रेंज अलोंग द इंक्लाइन प्लेन r है। दिस लेंथ इज r। यहां से चला, यहाँ के गिरा, तो अलोंग द इंक्लाइन कितना चला? दिस इज r। या r अपने को फाइंड करना है। चलिए ठीक है, अब इस r को अगर मैं इस ट्राइंगल में देखूं, यहाँ यहाँ और यहाँ, तो इसका हाइपोटेन्यूज हो गया r। ये एंगल है बीटा, तो मैं लिख सकता हूँ दिस विल बी r cos बीटा, दिस विल बी r sin बीटा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? ठीक है, ओरिजिन से आपने प्रोजेक्ट किया था और फाइनली ये यहाँ जाके गिरा इस पॉइंट पे। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? x में कितना है? r cos बीटा, y में कितना है? r sin बीटा। और अगर ये इस पॉइंट पे आके गिरा है, मतलब ये पॉइंट इस ट्रेजेक्टरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई करना चाहिए मतलब ट्रेजेक्टरी इक्वेशन क्या थी? वो पाथ जिस पे वो पार्टिकल चल रहा है। और अगर उस पार्टिकल पे इस ये पॉइंट भी आता है तो मतलब वो इक्वेशन में वैलिड होना चाहिए ये पॉइंट। तो x और y की जगह हम ये 2 पॉइंट्स डालेंगे, r cos बीटा और r sin बीटा। तो हमने क्या किया, y की जगह लिखा r sin बीटा, x की जगह लिखा r cos बीटा, अगेन x की जगह r cos बीटा का स्क्वायर ये लिखा, और इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस यूज कर करके फाइनली सॉल्व करके ये आंसर निकाला। हम वो सॉल्यूशन पे नहीं जा रहे हैं, हम उस कॉन्सेप्ट पे नहीं जा रहे। तो एक तरीका तो था ये, जहां पे ट्रेजेक्टरी इक्वेशन में आपने 2 पॉइंट्स डाले और अपना आंसर बताया। दूसरा तरीका क्या है रेंज निकालने का, उस बारे में बात करते हैं। दूसरे तरीके में हम जो एक्सिस है अपना, उस एक्सिस को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ना लेके अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन ऐसा मानते हैं। तो जैसे ये आपका इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, तो एक्स एक्सिस जो इस बार मानूंगा मैं, वो अलोंग द इंक्लाइन मानूंगा ऐसा। दिस इज द एक्स एक्सिस। अभी तक हम क्या कर रहे थे? हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस मानते थे, वर्टिकल को वाई एक्सिस मानते थे। अभी तक ऐसा था। अब इंक्लाइन के लिए मैं इसको एक्स एक्सिस मानूंगा, उसके परपेंडिकुलर जो जा रहा है इसे वाई एक्सिस मानूंगा। मतलब जो एक्स वाई पहले ऐसे थे, इसको मैंने थोड़ा सा घुमा दिया, बीटा एंगल से उसको घुमा दिया मैंने। तो अब ये एक्स इधर, वाई इधर, सिस्टम हो गया। ठीक है, अगर ऐसा है तो मुझे अब कंपोनेंट्स भी देखने पड़ेंगे एक्सेलरेशन के। तो जो एक्सेलरेशन g लगता था नीचे की तरफ, अब उसके 2 कंपोनेंट्स,
एक अलॉन्ग द इंक्लाइन, दूसरा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। अब अगर ये एंगल बीटा है तो ये एंगल भी बीटा बनता है यहाँ पे, ठीक है। आप उससे ज्योमेट्री से देख सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका 90 माइनस बीटा, हो जाएगा अगेन बीटा। अब अगर ये एंगल बीटा है तो जी का ये कंपोनेंट आएगा जी कॉस बीटा, क्योंकि जो वेक्टर होता है जिसके साथ एंगल बनाता है वो कॉस कंपोनेंट बनाता है। तो ये वेक्टर, ये एंगल, तो इधर बनेगा जी कॉस बीटा, इस तरफ बनेगा आपका जी साइन बीटा। और ऐसा क्यों किया? क्योंकि अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अपने इस तरफ है, तो अपने को एक्सेलरेशन भी एक्स और वाई में चाहिए। अब अपन लिखते हैं इसका इनिशियल और फाइनल। तो देखो, इसका एक्सेलरेशन जो लिखा जाएगा, एक्स में लिखा जाएगा माइनस जी साइन बीटा। क्यों माइनस? क्योंकि एक्स आपने माना इस तरफ पॉजिटिव, जबकि जी साइन बीटा कंपोनेंट है इस तरफ, तो माइनस जी साइन बीटा हो गया एक्सेलरेशन इन एक्स। एक्सेलरेशन इन वाई क्या हो जाएगा? तो वाई आपने मान रखा है ऊपर की तरफ पॉजिटिव, जबकि जी आ रहा है इसका कंपोनेंट आ रहा है इस तरफ नीचे अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये भी होगा माइनस जी कॉस बीटा इन वाई डायरेक्शन। अगर इनिशियल स्पीड की बात करें तो पूरा एंगल है अल्फा, ये एंगल है बीटा, तो बचा कितना? अल्फा माइनस बीटा। अब u के जो कंपोनेंट अपने को लेने हैं वो अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन लेना है, और ये एंगल है अल्फा माइनस बीटा। तो ये कंपोनेंट कितना आएगा? u cos अल्फा माइनस बीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट आएगा इस तरफ आएगा वो आएगा u sin ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो इनिशियल स्पीड जो आपने लिख ली, x में u cos अल्फा माइनस बीटा और y में u sin अल्फा माइनस बीटा। क्लियर है बात? हमने क्या किया? सिर्फ एक्सिस को थोड़ा सा रोटेट कर दिया। जो पहले हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लेते थे, अब इसे अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन कर लिया, और उसके हिसाब से हमने फिर से इनिशियल स्पीड और एक्सेलरेशन लिखे। अब करना क्या है? करना तो वही है, एक्स में डिस्प्लेसमेंट, वाई में डिस्प्लेसमेंट, यही सारी चीजें देखनी है। तो सोचो, वाई में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ये एक्स है, ये वाई है, पार्टिकल चला यहां से और यहीं तक आ गया, तो इस पॉइंट के लिए भी वाई जीरो था और इस पॉइंट के लिए भी वाई जीरो है, क्योंकि पार्टिकल चला भी एक्स एक्सिस से, लैंड भी किया एक्स एक्सिस पे ही। तो मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट इन वाई इज जीरो, वाई से ऊपर गया वापस नीचे आ गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट इन वाई इज जीरो, ये हमने यहाँ पे यूज किया। एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, एस कर दिया जीरो, यू की जगह आपने डाल दिया यू वाई यू साइन अल्फा माइनस बीटा। टाइम अपने को फाइंड करना है, जी एक्सेलरेशन की जगह डाल दिया आपने माइनस जी कॉस बीटा। यहां से आपको टाइम मिला 2u साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई जी कॉस बीटा। और ये आपको याद रखना है कि जब आप इंक्लाइन प्लेन पर प्रोजेक्ट करते हैं नीचे से ऊपर की तरफ, तो टाइम पीरियड जो आता है वो आता है 2u साइन अल्फा माइनस बीटा बाई जी कॉस बीटा। यहाँ पे u है फेंकने की स्पीड, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। अल्फा ध्यान रखिएगा, अल्फा जो एंगल है वो प्रोजेक्शन का एंगल है विद हॉरिजॉन्टल, दिस अल्फा इज नॉट विद इंक्लाइन, दिस अल्फा इज विद हॉरिजॉन्टल, ये बात ध्यान रखिएगा। और बीटा क्या है? इंक्लाइन प्लेन का एंगल। क्लियर है बात? यहां तक अपन पहुंच गए। अब अपने को चाहिए रेंज। तो रेंज कैसे निकालें? रेंज क्या है? एक्स एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, वही तो रेंज है। तो एक्स वाली इक्वेशन लगाते हैं, एक्स इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर से। तो रेंज आएगी यू, यू था यू कॉस अल्फा माइनस बीटा, टाइम अभी आपने कैलकुलेट किया वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, हाफ ए टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन इन एक्स भी था माइनस जी साइन बीटा, फिर से टी स्क्वायर। आपने ये चीज यहाँ सब्स्टिट्यूट करी टी और टी स्क्वायर में, फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा ये, रेंज इक्वल टू दिस 2u स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा। क्लियर है बात? अब इसका जो तीसरा मेथड है वो इन दोनों का या इस मेथड का थोड़ा सा मॉडिफाइड रूप है और थोड़ा आसान भी है। तो देखो क्या करना है तीसरे मेथड में। तीसरे मेथड में हमने पहले तो यही माना कि जो अपने एक्सिस हैं वो एक्सिस इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ से प्रोजेक्ट किया इस तरीके से अल्फा माइनस बीटा एंगल पे, और यहाँ से अपने टाइम निकाल लिया जैसे अभी तक निकाला था 2u साइन अल्फा माइनस बीटा बाई जी कॉस बीटा, जो अभी अपने यहाँ कैलकुलेट किया था बिल्कुल वही टाइम आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? पहले जो किया था वही अभी तक किया। अब हम क्या करते हैं, फिर से अपने एक्सिस के सिस्टम को अपन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ले आते हैं। तो अब जो अभी से अपना एक्सिस सिस्टम हो गया वो हो गया ऐसा, एक्स हॉरिजॉन्टल पे वाई वर्टिकल पे, फिर से अपना ऐसा सिस्टम हो गया। टाइम अपने को मिल चुका है। अब एक बार अगर टाइम मिल गया तो अपन अब एक्स निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो भाई अब एक्स क्या हो जाएगा,
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, ax 0 है, मतलब स्पीड जो इस तरफ है वो कांस्टेंट रहने वाली है, और स्पीड इधर कितनी है, इसको आपने प्रोजेक्ट किया था u से, और ये एंगल है आपका पूरा अल्फा, तो इस तरफ स्पीड कितनी है u cos अल्फा। कितने टाइम चला, t टाइम के लिए चला, तो यहां से आपको ये x मिल जाएगा, दिस डिस्टेंस जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो आपको मिल जाएगी। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मिली u cos अल्फा इंटू t, ये हो गया आपका x। अब आपको निकालना क्या है, निकालना है आपको रेंज। रेंज क्या है, देखो ये वाला ट्राइंगल अपन देखते हैं, दिस ट्राइंगल, इसमें जो हाइपोटेन्यूज है वो है रेंज, ये अपने को कैलकुलेट करनी है। ये एंगल है बीटा, ये अपने को पता है, और ये एक्स भी अपने को पता है, तो क्या रेंज निकाल सकते हैं। मैं लिख सकता हूँ दिस cos बीटा इक्वल टू एक्स बाई आर, यहाँ से आर क्या मिलेगा, एक्स बाई cos बीटा इस ट्राइंगल से, और एक्स आप कैलकुलेट कर चुके हो, डिवाइड बाई cos बीटा करोगे तो यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर बीटा। फाइनल आंसर आपके पास जो आएगा वो आएगा ये। तो आपको बस ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद रखना है, 2u sin अल्फा माइनस बीटा बाई g cos बीटा। उसके बाद आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं रेंज। तो ये तीसरा जो मेथड है ये सबसे सूटेबल मेथड है, आप इसे ध्यान रखेंगे। टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन एक्स और वाई माना, वाई में डिस्प्लेसमेंट 0 किया, वहां से टाइम मिल गया। एक बार टाइम मिल गया फिर आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालेंगे u cos अल्फा इंटू टाइम से, और उसका कंपोनेंट लेके आप निकालेंगे रेंज। क्लियर है बात। इस तरीके से आपको इसमें टोटल रेंज कैलकुलेट करनी है। तो ये तीन मेथड्स हैं, जो भी आपको ठीक लगता है आप उससे कर सकते हैं। मेरे हिसाब से थर्ड मेथड बहुत अच्छा है, आपको टाइम का फॉर्मूला याद होना चाहिए, वहां से आप रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड बात करते हैं वर्टिकल हाइट की। वर्टिकल हाइट में क्या बात करेंगे, जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो बात करता है कि वर्टिकल हाइट से कैसे डील किया जाए। वर्टिकल हाइट जो आपने इसको यहाँ से प्रोजेक्ट किया था इस इंक्लाइन से, तो ये यहाँ आके टकराया। ये वर्टिकल हाइट आपसे पूछी गई कि ग्राउंड से कितना ऊपर, ये y जो है ये आपसे पूछा गया कि ग्राउंड से कितना ऊपर जाके ये इस इंक्लाइन प्लेन से टकराएगा। ठीक है, तो कैसे किया जाए भाई, y इस बार अपन x और y ऐसा लेते हैं, दिस इज x, दिस इज y, क्योंकि अपने को वर्टिकल हाइट चाहिए ना, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो यही अपन एक्सिस भी ले लेते हैं इसी डायरेक्शन में, ताकि आसानी से अपन s इक्वल टू ut प्लस हाफ स्क्वायर लगाएं और डिस्प्लेसमेंट मिल जाए। इस डायरेक्शन में अगर देखें तो u से आपने इसको प्रोजेक्ट किया था, ये टोटल एंगल था अल्फा और ये एंगल था बीटा, ऐसा ही था। तो u का कंपोनेंट ऊपर कितना, सॉरी u का कंपोनेंट ऊपर कितना आ जाएगा, u cos अल्फा, सॉरी u sin अल्फा, cos अल्फा तो हॉरिजॉन्टल आएगा क्योंकि अल्फा उधर है, u sin अल्फा, और वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होता है माइनस जी। तो ये दोनों बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, इन दोनों को यूज करके हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ स्क्वायर से। जैसे हमने यहाँ रखा तो डिस्प्लेसमेंट इसका h, ये जो y है ये h हमें फाइंड करना है कि कितनी हाइट पे टकराता है। डिस्प्लेसमेंट है h, इनिशियल स्पीड u sin अल्फा, एक्सेलरेशन माइनस g। टाइम अभी आपने फाइंड किया था इससे पहले, 2u sin अल्फा माइनस बीटा बाई g cos बीटा। टाइम की जगह हमने दोनों तरफ ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहाँ से आपके पास जो फाइनल एक्सप्रेशन बन के आता है इसको सॉल्व करके वो आता है ये 2u स्क्वायर cos अल्फा sin बीटा sin अल्फा माइनस बीटा बाई g cos स्क्वायर बीटा। ये सारे इक्वेशंस याद नहीं करनी है, मैं आपको फिर बता देता हूँ। ये इक्वेशंस आपको याद नहीं करनी है, इन्हें इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे बार बार। इन इक्वेशंस को याद करने में बहुत सारी गड़बड़ हो सकती है, वो गड़बड़ से बचने के लिए हम हमेशा इन्हें सॉल्व ही करेंगे। क्लियर है बात। दूसरा इसका जो तरीका है वो बहुत आसान। आसान क्या, तो हमने जो यहाँ अभी किया था कि हमने ये x कैलकुलेट किया था, रिमेंबर ये x हमने यहाँ पे अभी कैलकुलेट किया था u cos अल्फा इंटू टी से रेंज निकालने के लिए, और इस x को r से रिलेट कर दिया था cos बीटा से। अब ये y हमें फाइंड करना है, ये वर्टिकल डिस्टेंस हमें निकालनी है, और हमें पता है कि दिस y by x इज नथिंग बट tan बीटा, दिस y by x इज नथिंग बट tan बीटा। x आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, दिस इज x, y आपको फाइंड करना है और tan बीटा आपको पता है कि यहाँ से सीधा लिख सकता हूँ मैं y इक्वल टू x tan बीटा। यस, तो ये जो एक्सप्रेशन आपके पास बन रहा है इसमें tan बीटा को अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे हाइट मिल जाएगी। तो इसका जो सेकंड मेथड था वो यही कह रहा है कि y इक्वल टू x tan बीटा, यहाँ से आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन बन जाएगा ये वाला। क्लियर है बात।
आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये चीजें आपको याद रखना है कि कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाए फॉर मैक्सिमम रेंज, ये यहाँ पे खास बात है। अब आपको याद करो, जब हॉरिजॉन्टल से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन किया था तो 45 डिग्री पे हमने उसको फेंका था टू गेट मैक्सिमम रेंज, है ना। लेकिन यहाँ पे क्योंकि इंक्लाइन प्लेन का मामला है, अल्फा और बीटा एंगल दोनों पे डिपेंड करेगा कि मैक्सिमम रेंज कितनी होगी, इसीलिए हमें यहाँ फाइंड करना पड़ेगा। अब फाइंड कैसे करें? तो फाइंड करने का तरीका है डिफरेंशिएट करके जीरो करो, या फिर उसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उन्हें मैक्सिमम करो। तो देखो इसको मैं कैसे लिखूंगा, रेंज हमने कैलकुलेट करी थी, ये अपने को एक्सप्रेशन मिला था। अब यहाँ से मैं इस पूरे को साइन के टर्म्स में लाना चाहता हूँ, तो साइन के टर्म में कैसे लाऊंगा? ट्रिग्नोमेट्री में हमने फॉर्मूला पढ़ा था 2 sin a cos b इक्वल टू sin a plus b माइनस sin a minus b। आपने 9th और 10th के ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, इसको मैं यहाँ यूज करता हूँ। तो दिस कंप्लीट थिंग इज a एंड दिस इज b। 2 sin a cos b, a इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा और b इक्वल टू अल्फा, ये आपके सामने। इसको अगर मैं इस एक्सप्रेशन में रखूं a प्लस बी और a माइनस बी में, तो मुझे एक मिलता है ये चीज, u स्क्वायर साइन ऑफ 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन बीटा डिवाइड बाय g cos स्क्वायर बीटा। क्लियर है बात? अब देखो बीटा तो एक कांस्टेंट है, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन का एंगल था बीटा, तो ये तो एक कांस्टेंट है, प्लेन का एंगल कांस्टेंट रहेगा। अब इस एंगल पे मैं कितने एंगल से फेंकूं, मतलब अल्फा कितना हो सच दैट अपना रेंज मैक्सिमम अपने को मिले, तो अल्फा वेरी कर सकते हैं। अब अल्फा सिर्फ एक टर्म में आ रहा है विच इज दिस, और अपने को पता है कि अगर रेंज मैक्सिमम करनी है मतलब ये टर्म मैक्सिमम हो जानी चाहिए, और ये टर्म मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, और 1 कब होती है? जब एंगल होता है 90 डिग्रीज, मतलब 2 अल्फा माइनस बीटा बी इक्वल टू 90 डिग्री या पाई बाय 2। यहाँ से आपको मिला अल्फा इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस बीटा बाय 2। तो अगर अल्फा और बीटा का ये रिलेशन वहां फॉलो हो रहा है, मतलब हम कह सकते हैं कि रेंज मैक्सिमम मिलेगी। तो ये आपको याद रखना है हमेशा, अल्फा और बीटा का रिलेशन टू गेट मैक्सिमम रेंज ओवर द इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है। प्रोजेक्शन कैसा है? अपवर्ड प्रोजेक्शन, मतलब हम प्लेन के नीचे खड़े होकर ऊपर की तरफ इसको फेंक रहे हैं, ऐसा प्रोजेक्शन है। तो उसके लिए रेंज मैक्सिमम कब मिलेगी? जब अल्फा और बीटा का ये रिलेशन होगा। फिर से बता देता हूँ, अल्फा एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ, प्लेन के साथ नहीं। अल्फा एंगल इज विद हॉरिजॉन्टल, ध्यान रखिएगा, अल्फा और बीटा दोनों हॉरिजॉन्टल से कैलकुलेट हो रहे हैं। चलिए, अब अगर मैं इस एंगल को ऊपर रेंज के फॉर्मूला में रखता हूं, तो मुझे जो फाइनल रेंज मिलती है आर मैक्स, वो मिलती है दिस इज आर मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी 1 प्लस साइन बीटा। तो ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं। मैक्सिमम रेंज कितनी होती है? यू स्क्वायर बाई जी 1 प्लस साइन बीटा। कब होती है? जब अल्फा इक्वल टू 5/4 प्लस बीटा बाई 2 होता है। ये दो चीजें आप इसमें याद रखेंगे। और तीसरी चीज जो इस पूरे में याद रखने वाली थी, वो टाइम पीरियड का फॉर्मूला था, 2u साइन अल्फा माइनस बीटा बाई जी कॉस बीटा। क्लियर है बात? ये तीन चीजें आपको इस पूरे में याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्शन आता है डाउन द प्लेन का प्रोजेक्शन। डाउन द प्लेन प्रोजेक्शन, अब इस बार आप इंक्लाइन प्लेन के ऊपर खड़े हैं और नीचे की तरफ इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ऐसा अपना प्रोजेक्शन है। तो फिर से सारी वही बातें हैं, उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो अपन इसको जल्दी से फिनिश करते हैं। इस बार जो एंगल देखा जा रहा है वो एंगल है अगेन विद हॉरिजॉन्टल। बीटा इंक्लाइन प्लेन का एंगल था, वो बना हुआ है। अल्फा इस बार फिर से देखिए हॉरिजॉन्टल से ही अपन ने कैलकुलेट किया है, ये हॉरिजॉन्टल है और यहां से फेंका गया एट एन एंगल अल्फा। फिर से हमने इसको हॉरिजॉन्टल के साथ ही देखा है, तो बीटा और अल्फा हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ है, ये बात ध्यान रखना। रेंज कैलकुलेट करने का तरीका याद है आपको, पहला एक्स और वाई अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन माना। इस बार क्योंकि ये पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है, तो एक्स इस बार नीचे मान लिया, वाई इस बार ऐसे मान लिया। एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स हमने पहले भी लिए थे, दिस इज जी कॉस बीटा, दिस इज जी साइन बीटा। इस तरफ अगर प्रोजेक्शन देखें तो यू एक्स इनिशियल स्पीड एक्स डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी? ये कंपोनेंट अपने को चाहिए, टोटल एंगल है अल्फा प्लस बीटा, तो हो जाएगा u cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा, दिस इज इनिशियल स्पीड इन x। y में अगर देखें मतलब ये कंपोनेंट चाहिए, तो हो जाएगा u sin ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो ये हो गया। x में अगर एक्सेलरेशन देखें, x इस तरफ है और इसी तरफ है g sin बीटा भी, तो एक्सेलरेशन आएगा g sin बीटा पॉजिटिव, क्योंकि सेम डायरेक्शन है। और अगर y में देखें तो y है ऊपर और ये आ रहा है नीचे, g cos बीटा, तो ये हो जाएगा माइनस g cos बीटा। फिर से सारी चीजें मिल गई, एक्सेलरेशन और इनिशियल स्पीड, टाइम का फॉर्मूला
अपने को कैलकुलेट करना है, टाइम कैलकुलेट करना है। यहाँ से एक्सप्रेशन आएगा ये 2u sin अल्फा प्लस बीटा बाई जी cos बीटा। याद रखो वहां पे टाइम फॉर्मूला आता था 2u sin अल्फा माइनस बीटा बाई जी cos बीटा, यहाँ आता है अल्फा प्लस बीटा बाई जी cos बीटा। बस इतना ही फर्क यहाँ पे रहता है। ठीक है बात। रेंज का फॉर्मूला भी अगर देखें तो रेंज का फॉर्मूला भी आता है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन बीटा, और वहां फॉर्मूला आता था साइन ऑफ 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन बीटा, वहां ये फॉर्मूला आता था। तो एक ध्यान रखिएगा कि जब आप अपवर्ड और डाउनवर्ड प्रोजेक्शन को कंपेयर करें तो बस आप अगर बीटा को माइनस बीटा से चेंज कर दें तो आपकी सारी इक्वेशंस मिल जाएंगी। ठीक है। टाइम पीरियड वहां होता था 2u sin अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, बाय जी cos बीटा। अब आपने क्या किया, बीटा को माइनस बीटा से कन्वर्ट कर दिया, तो अल्फा माइनस बीटा में इसको भी एक माइनस कर दिया, तो टोटल मिला के प्लस हो गया। वो यहाँ आपके पास आ गया जी प्लस बीटा। और कॉस ऑफ माइनस बीटा इज सेम एज कॉस बीटा, तो नीचे कोई चेंज नहीं होगा। ऐसे ही रेंज के फॉर्मूला में वहां आता था 2 अल्फा माइनस बीटा, तो यहाँ हो जाएगा प्लस बीटा। और यहाँ आता था साइन माइनस के साथ। अब आप इस बीटा की जगह माइनस बीटा करेंगे तो ये माइनस बाहर आएगा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो यहाँ भी हो जाएगा प्लस। तो ध्यान रखिएगा टाइम पीरियड रेंज इनके फॉर्मूला में अगर आप बीटा को माइनस बीटा से रिप्लेस कर देते हैं तो आप अपवर्ड और डाउनवर्ड में अपना फॉर्मूला चेंज कर सकते हैं। ठीक है। फिर से लिखा हुआ है अल्फा कहाँ से है, हॉरिजॉन्टल से मेजर किया हुआ है। यही गलती होती है, इसलिए मैं इसको बार बार आपको बता रहा हूँ। चलिए, तो मैक्सिमम रेंज इसमें कब मिलेगी, वहां था 5/4 प्लस बीटा बाई 2, तो यहाँ हो जाएगा माइनस बीटा बाई 2। दिस इज द एंगल जिस पे प्रोजेक्ट किया जाए तो मैक्सिमम रेंज में, और मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई जी 1 माइनस साइन बीटा, वहां होता था 1 प्लस साइन बीटा। क्लियर बात। तो बीटा को माइनस बीटा से कन्वर्ट कीजिए और आपको अपवर्ड डाउनवर्ड के फॉर्मूलाज इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है। बीटा कौन सा एंगल है, इंक्लाइन प्लेन का एंगल। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक इंक्लाइन प्लेन है ऐसा, उसके ऊपर खड़ा होकर एक बंदे ने यहाँ से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया। अब वो प्रोजेक्शन कैसा है, देखो उसने प्रोजेक्शन किया है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। ठीक है। तो अगर मैं इंक्लाइन प्लेन का एंगल देखूं तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा है। बेसिकली अपने जो फॉर्मुलाज थे उसमें बीटा था और यहाँ पे वो थीटा है, इसलिए बीटा इक्वल टू थीटा है। फॉर्मुलाज में अपन इंक्लाइन प्लेन के एंगल को बीटा लेके चल रहे थे, तो बीटा इक्वल टू थीटा मैंने यहाँ लिख लिया। और दूसरा जो प्रोजेक्शन का एंगल होता था वो हॉरिजॉन्टल से देखा जाता था। रिमेंबर, अगर ये ऐसे प्रोजेक्ट करता तो मैं इसको अल्फा ये वाला एंगल लेता। हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पे प्रोजेक्ट किया, तो यहाँ पे अल्फा कितना है, यहाँ पे अल्फा है 0, क्योंकि इसने प्रोजेक्शन बिल्कुल हॉरिजॉन्टली कर दिया है। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन मतलब हॉरिजॉन्टल से एंगल 0 हो गया। अब ये दो चीजें अपने को यूज करनी है और बाकी सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। बोला कि बताओ कोऑर्डिनेट क्या होगा जहां पे जाके फाइनली गिरेगा, तो ये गिरेगा कुछ ऐसा यहाँ पे आके। तो अपने को ये एक्स और वाई निकालना है कि एक्स में कितना डिस्प्लेसमेंट है, वाई में कितना डिस्प्लेसमेंट है। अगर ये दोनों मिल गए तो अपन एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। तो अपने को पता है एक्स अगर निकालना है तो इनिशियल स्पीड इन एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, या एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। अपन एक बार इसको जनरल फॉर्म में लिख देते हैं। दोनों कंडीशन में अपन u और a की बात करते हैं। तो x डायरेक्शन की बात करें, दिस इज x डायरेक्शन हॉरिजॉन्टली और दिस इज y डायरेक्शन वर्टिकली। अपने को पता है कि एक्सेलरेशन इन x होता है 0 और एक्सेलरेशन इन y हो जाएगा -g, क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की बात हो रही है। इनिशियल स्पीड की अगर बात करूं तो इनिशियल स्पीड इन x है v0, क्योंकि पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है यहाँ पे, तो सारी स्पीड x की तरफ है। और वर्टिकल में इनिशियल स्पीड है 0, क्योंकि कंपोनेंट इसका 0 आएगा इस तरफ, तो uy हो गया आपके पास 0। अब आपको चाहिए टाइम, कितना टाइम इसे लगा यहाँ तक पहुंचने में। अगर टाइम मिल गया तो मैं डिस्प्लेसमेंट आराम से निकाल सकता हूँ। और अपने को टाइम भी पता है कि जब ऐसा प्रोजेक्शन होता है, वो यहाँ से यहाँ तक आता है, तो टाइम पीरियड लिखा जाता है t इक्वल टू 2u साइन अल्फा प्लस बीटा बाय g cos बीटा। रिमेंबर, दिस इज डाउन द इंक्लाइन प्रोजेक्शन, है ना, ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, तो यहाँ फॉर्मूला में आएगा प्लस अल्फा प्लस बीटा। अभी हमने पढ़ा था जस्ट लास्ट केस में। तो ये अपना फॉर्मूला है, अल्फा 0 है, बीटा थीटा के बराबर है, रखते हैं तो 2u साइन ऑफ 0 प्लस थीटा डिवाइड बाय g cos थीटा कितना आएगा। देखो ऊपर साइन थीटा है, नीचे cos थीटा है, दोनों मिलकर जाएगा tan थीटा, तो 2u tan थीटा बाय g। ये आपका आ गया टाइम।
इतने टाइम तक वो मोशन हो रहा है और इस टाइम में अपने को एक्स और वाई कैलकुलेट करना है। तो चलिए जल्दी से करते हैं। एक्स क्या लिखा जाएगा, एक्सेलरेशन तो 0 है और इनिशियल स्पीड v नॉट है, तो v नॉट इंटू टी, ये x हो जाएगा। v नॉट ठीक है, t है, आज u भी तो v नॉट है, इनिशियल स्पीड इज v नॉट, तो वहां भी वो t टाइम में भी वही आएगा, तो आएगा v नॉट इंटू 2v नॉट टेन थीटा बाई जी। x आपके पास आया 2 टाइम्स v नॉट स्क्वायर बाई जी इंटू टेन थीटा। y देखते हैं, तो y के लिए इनिशियल स्पीड 0 है, एक्सेलरेशन है ये, तो हो जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से y मिलेगा माइनस हाफ जी, टी की जगह डाल देते हैं तो v टी स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4v0 स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर। ठीक है, दिस इज टी स्क्वायर। सॉल्व करो तो मिलेगा y इक्वल टू माइनस एक जी से एक जी कैंसिल, 2 से 4, तो ऊपर 2 टाइम्स v0 स्क्वायर बाई जी टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आपके दोनों कोऑर्डिनेट्स आ गए। x कोऑर्डिनेट इज 2v0 स्क्वायर बाई जी टेन थीटा और y कोऑर्डिनेट माइनस 2v0 स्क्वायर बाई जी टेन स्क्वायर थीटा। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो बस आपने डाउन द इंक्लाइन के लिए टाइम का फॉर्मूला यूज किया। इस फॉर्मूला में आपने बीटा और अल्फा की वैल्यू चेक करी, बीटा था थीटा के बराबर जो कि डायग्राम में दे रखा है, अल्फा हॉरिजॉन्टल के साथ देखा जाता है, यहाँ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है इसलिए एंगल 0 है। वो दोनों आपने यूज करके टाइम पीरियड निकाला, टाइम पीरियड से आपने एक्स और वाई में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया। क्लियर है बात? चलिए आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम आगे के मोशन की बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और कोई डाउट है तो पूछेगा। बाय बाय।